हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन वीजीबी। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस मुख्य न्यायाधीश मतलब जो न्यू चीफ जस्टिस अभी भारत के कौन नियुक्त हुए? तो ऑप्शंस ए अभिनव चंद्रचूड़, बी एम बी रमन, सी उदय ललित, डी वाई चंद्रचूड़। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वाई चंद्रचूड़। तो इस डी वाई चंद्रचूड़ को अभी भारत के 50th चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। तो इनके पहले कौन थे? तो यू ललित थे 49th चीफ जस्टिस, और अभी कौन बन गए? तो डी वाई चंद्रचूड़। तो इस इनकी कार्यकाल कब तक है? तो इनकी कार्यकाल है 10 नवंबर 2024 तक है इनकी कार्यकाल। और इन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो प्रेसिडेंट जी के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया। डी वाई चंद्रचूड़ अभी 50th चीफ जस्टिस। नेक्स्ट, हाल ही में 30 सेकेंड का बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो गाइस 30 सेकेंड का मतलब जो ये बैरियर का गेम, मतलब ऐसे जो पिक्चर में देख रहे हैं बैरियर को कूद के जो रन करते हैं, इसे हिंदी में बाधा गेम बोलते हैं, बाधा खेल। तो इसमें 30 सेकेंड का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो ऑप्शंस ए ज्योति आराजी, बी अनुराधा विश्वास, सी रीत अब्राहम, डी देबाश्री मजुमदार। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ज्योति आराजी। ज्योति आराजी ने 30 सेकेंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस बैरियर गेम में। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया? तो गाइस एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक, तो गैस ये जो फ्रेट ट्रैक मतलब जो मालवाही ट्रेन होता है ना, जिसमें माल लिया जाता है, तो इसे ही बोलते हैं फ्रेट ट्रैक। तो ये जो बनाया गया ये एल्यूमिनियम से बनाया गया है, तो ये एकदम स्वदेशी रूप से बनाया गया है ये फ्रेट ट्रैक को। तो इसीलिए ये कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो पहला भारतीय स्वदेशी एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक, तो ये कहाँ पर? तो ऑप्शंस ए पुणे, बी नई दिल्ली, सी भुवनेश्वर, डी गांधीनगर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर, मतलब कैसे? उड़ीसा में, उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, तो वहां पर ही ये जो पहला एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। तो किन के द्वारा? तो हमारे जो रेल मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? बुकर पुरस्कार, तो ऑप्शंस ए एलिजाबेथ स्ट्राउट, बी सहन करुणा तिलका, सी क्लेयर किगम, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सहन करुणा तिलका। तो इस बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो सहन करुणा तिलका को दिया गया। नेक्स्ट, निम्न में से मेंस वेलन डी और अवार्ड 2022 का विजेता कौन है? तो गैस मेंस वेलन डी और अवार्ड, ये अवार्ड का नाम है। तो ऑप्शंस ए करीम बेंजामा, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी लियोनेल मेसी, डी रोबोट लिम्बाडोस्की। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए करीम बेंजामा। करीम बेंजामा को मेंस वेलोन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संविदा भर्ती को समाप्त करने की घोषणा किया गया? तो गाइस संविदा भर्ती मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो जॉब मिलते हैं ना, मतलब 4 साल 5 साल तक जो जॉब मिलती है, या फिर जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जॉब जो होता है, मतलब जो वहाँ की हेड आपको कभी भी निकाल सकती है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में, लेकिन परमानेंट में ऐसा नहीं होता है। तो जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो जॉब मिलता है, इसको किसने समाप्त कर दिया है? तो इसमें किसने समाप्त किया है पहली बार भारत में? तो ऑप्शंस ए ओडिशा, बी गुजरात, सी बिहार, डी झारखंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। तो इस ओडिशा ने अभी जो संविदा भर्ती मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है उसको समाप्त कर दिया है। अभी वहाँ पर जो कोई भी जॉब मिलेगा वो रेगुलर और परमानेंट बेसिस पर ही जॉब मिलेगी वहाँ पर। अभी ये जो संविदा भर्ती मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब खत्म वहाँ पर समाप्त कर दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो नेक्स्ट, निम्न में से महिला इंडियन प्रीमियर लीग मतलब महिला आईपीएल
किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? तो इस महिला आईपीएल कब से शुरू होगा? तो ऑप्शंस ए 2025, बी 2023, सी 2024, डी 2022। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2023। तो ये जब अभी महिला आईपीएल भी शुरुआत होगा तो कहाँ कब से होगा? तो 2023 से महिला आईपीएल की शुरुआत होगा, मतलब महिला आईपीएल भी आयोजित किया जाएगा भारत में। नेक्स्ट, भारत की पुरुष एयर राइफल टीम आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गाइस आईएसएसएफ मतलब क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका मतलब है। तो इसमें पुरुष एयर राइफल टीम ने कौन सी पदक जीती है? तो ऑप्शंस ए रजत पदक, बी स्वर्ण पदक, सी कांस्य पदक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। तो किस अभी इस बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता है इसमें आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में। तो किसे हराकर? तो भारत ने चीन को हराकर इसमें स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने किस राज्य की सॉल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है? तो गाइस $250 मिलियन का सॉल्ट परियोजना मतलब जो स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है। तो किस राज्यों के दिया है? तो ऑप्शंस ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को जो विश्व बैंक ने मतलब वर्ल्ड बैंक ने सॉल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है। तो गाइस जो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो गाइस महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे किया गया है सम्मानित? तो ऑप्शंस ए रणवीर सिंह, बी कियारा आडवाणी, सी आलिया भट्ट या फिर डी ए एंड बी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ए एंड बी, मतलब रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी दोनों को महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।